हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज की वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं पूरी बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे बाहर कुछ नहीं। अगर आज की वीडियो देख ली तो ये मान के चलो कि पूरे क्वेश्चंस आपके सही जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया को समीकरण सहित समझाइए। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया में आपके अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया आती है ना, तो ये इंपोर्टेंट हो जाती है आपके लिए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, जल के वैद्युत अपघटन की विधि लिखिए। देखो विधि तो पूछता ही है, इसकी आवश्यक रासायनिक अभिक्रिया दीजिए एवं नामांकित चित्र बनाइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस तरह के क्वेश्चंस कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है ना। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है ना। अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ऊष्मा शोषी व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को समीकरण सहित समझाइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया है, इसलिए अब की बार भी पूछ सकता है, ठीक है, 2023 में, ठीक है ना। अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार को उदाहरण से समझाइए। देखो अम्ल तो हर कोई जानता है, अम्ल और क्षार में अंतर, लेकिन ये इस तरह का क्वेश्चन नहीं बना कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को उदाहरण से समझाई, ठीक है। इसलिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया, इंपोर्टेंट अभिक्रिया आपकी, ठीक है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अम्लीय वर्षीय और एक्वारेजिया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तीनों ही, इसलिए तीनों को बिल्कुल रट के जाना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, परिव्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चारों की चारों सूत्र आपके लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। सूत्र तो लिखने ही, इसके साथ साथ इनकी अभिक्रिया भी आनी चाहिए आपको, और इनका उपयोग ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही है। एग्जामिनर कितना भी दिमाग लगा ले, लेकिन यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा, इसलिए आपको रट के जाना है इनको, ठीक है ना। अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। भर्जन व निस्तापन में अंतर, इनका आपको डेफिनेशन देनी है इनकी, ठीक है ना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। प्रयोग द्वारा समझाइए कि धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं, आवश्यक चित्र भी बनाइए। यह क्वेश्चन ना इस चित्र की वजह से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपको देखकर जाना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं तथा दो मिश्र धातुओं के नाम लिखिए। देखो मिश्र धातु का कोई डेफिनेशन लिखनी है, इसके साथ साथ आपको दो मिश्र धातुएं के नाम बताने हैं। देखो दो मिश्र धातु कौन कौन सी होती है, एक तो आपकी पीतल होती है, ठीक है ना, और एक हो जाती है आपकी कांसा। तो वो एक और मिश्र धातु होती है जिसे बोलते हैं सोल्डर, ठीक है ना। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बताया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बिल्कुल रट के जाना है इसको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी भी यौगिक का आईपीएसी नाम लिखना। देखो आईपीएसी नाम तो 100% आता है आपको, एग्जामिनर कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन यहाँ से आपके लिए दो क्वेश्चंस तो देगा ही देगा, 100% देगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन को लिख लेना अपने पेपर में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि को विस्तार से समझाइए। या क्वेश्चन इस तरह से भी दे देता है, इसको साबुनीकरण की क्रियाविधि को समझाइए, इस तरह से क्वेश्चन भी घुमा के दे देता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स को उदाहरण से समझाइए, ठीक है ना। संतृप्त और असंतृप्त इंपॉर्टेंट है भैया, परीक्षा की दृष्टि से आता है ये हर बार। अगला क्वेश्चन है, मेंडली की आवर्त सारणी की उपलब्धियां, कौन कौन सी उपलब्धियां वो आपको बतानी है। इसके साथ साथ आपको इस मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमा भी बतानी है, कौन कौन सी कमी रही वो आपको बताना है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं, निम्न को समझाइए। एक तो न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत आता है भाई, ये आपके लिए एग्जाम में आता है, आपके एग्जाम में आता है, ठीक है ना। अगला है आपका आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि हेनरी मोजले की है, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए रुधिर से नाइट्रोजनी उत्सर्जी
पदार्थों को बाहर निकालने की क्रियाविधि को समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके पिछले एग्जाम में रेस्पिरेशन वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। तो अब की बार आपका जो एक्सक्रीशन सिस्टम है आपका, उत्सर्जन तंत्र वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय की संरचना का नामक चित्र बनाते हुए वर्णन की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी 2 वर्षों से नहीं आ जाए ये, ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्वपोषी पौधे किसे कहते हैं? पत्ती के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। धमनी व स्राव में अंतर। देखो ये क्वेश्चन तो भाई कितनी भी कोशिश कर लेना एग्जामिनर आता ही आता है, 100% छपेगा, इसको लिख लेना भाई, ठीक है ना, ठीक है ना। बिल्कुल नोट करके रख लेना है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है एक तंत्रिका कोश का न्यूरॉन्स की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है भाई, ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा भी मैं बता रहा हूँ, इसको नोट करके रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नाम। ये आपका 1 नंबर में तो देता ही है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है ना। इसको आपको बिल्कुल बना के तैयार कर लेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मानव में नर जनन तंत्र का चित्र बनाइए। देखो नर जनन तंत्र वाला आता है, नर जनन तंत्र देता है या माता जनन तंत्र, यहां से आपका एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मानव में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र बनाइए और इसको विस्तार से समझाइए। लिंग निर्धारण ये भी आपका जो मेंडल वाला चैप्टर है ना, वहां से ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। मानव में लिंग निर्धारण आता है ये क्वेश्चन, इसका डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेंडल के स्वतंत्र अपव्यय के नियम को आरेखी चित्र सहित समझाइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि स्वतंत्र अपव्यय का जो नियम है ना वो आता है प्रत्येक वर्ष, इसका ये पूछा जाता है। स्वतंत्र अपव्यय का नियम इंपॉर्टेंट भी है, जो मेंडल के नियम है ना सभी नियमों में यह नियम इंपॉर्टेंट है। समझातांक और समरूपांक किसे कहते हैं? चित्र से समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, इन क्वेश्चन को आप देख कर जाना है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन से अब आपके जो फिजिक्स है ना, आपके फिजिक्स के क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिक्स क्वेश्चन, आपको इनको नोट कर लेना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है प्रकाश परावर्तन के नियम क्या हैं, इन्हें चित्र के साथ समझाइए। देखो प्रकाश परावर्तन के नियम आते हैं और उनका डायग्राम भी आता है, ठीक है ना, इसको आपको रट लेना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी गई है, बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाना है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दर्पण और आपके लेंसों में ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। जैसे बिंब की स्थिति फोकस दूरी पे रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देख लेना है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f बराबर 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता कितनी होगी? लेंस की क्षमता को किससे प्रदर्शित करते हैं? P बराबर 1/f, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से आपको इसको निकालना है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव के नेत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए इसकी संरचना व क्रियाविधि को समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन 2 सालों से आया नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इनके कारण तथा निवारण को चित्र सहित समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो दूरदृष्टि दोष आ जाता है या निकट दृष्टि दोष आ जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन को आरेखी ग्राफ की सहायता से समझाइए। देखो सब इसमें ओम का नियम लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है, इसके साथ साथ जो ग्राफ वाला डायग्राम है ना वो आपको बनाना है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन कई बार नहीं आ जाए, ये आने के चांस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन में अंतर बताना है। आपको 3-4 इसमें अंतर आने चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका विद्युत मोटर का नामांकित आरेख बनाइए तथा इसके सिद्धांत व कार्यविधि को विस्तार से समझाइए। इंपॉर्टेंट है भाई आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके 100% आता है, ठीक है ना, 100% आता है विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र वाला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विद्युत जनित्र वाला, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। का नामांकित चित्र आरेख बनाइए तथा इसके सिद्धांत व कार्यविधि को विस्तार से समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
छाप लेना, इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करके रख लेना, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, और अगला नियम है आपका फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, 100% आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है ना। इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जैव निम्नीकरण पदार्थों एवं अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पारतंत्र किसे कहते हैं, एक कृत्रिम पारतंत्र का चित्र बनाकर वर्णन कीजिए, ठीक है ना। इसमें आपको एक्वेरियम का वर्णन करना है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ओजोन ऊतरी परत क्या है तथा मानव जाति के लिए क्यों उपयोगी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना। और इसके साथ साथ आपको ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किससे संबंधित है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लेना, ठीक है ना। इस तरह से मैंने जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है ना, सभी क्वेश्चंस को मैंने आपको बताया, ठीक है ना। इसके बाद आपको इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इन पर अलग से वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ऐसी वीडियो मैं चैनल पर लाता रहूँगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।